लाइट जलाने वाला एक इन्वर्टर है छोटा सा 45 या 48 वाट का। तो ये तो अच्छा ही था, लेकिन कुछ दिन मैं बहुत दिन इसको ऐसे बिना यूज़ के रख दिया था, तो इसका बैटरी भी ख़राब हो गया। तो अभी मैं जनरली जो पावर ऑन करने से आता है, तो वो उसमें ये जो वोल्टेज का जो बैटरी के साथ जो कनेक्टेड है उसमें प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए, तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो पहले तो बहुत फ्लक्चुएशन था, बैटरी तो ख़राब हो गया था। ये जो मेरा बाइक का स्कूटी का बैटरी दूसरा एक रिप्लेस किया था, ये इसका वोल्टेज रहता है, लेकिन लोड देने से थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था। तो उसमें मैंने रिप्लेस करके इस बैटरी को मैं इस काम से के लिए जब भी मैं ये ऑन करके इसको चार्जिंग करता हूँ, थोड़ी देर ये चार्जिंग होकर ये बंद हो जाता है। मतलब जो भी इसमें कमी था ये इसके हिसाब से इसको चार्ज कर दिया। लेकिन बात यह है कि इसके बाद मैं इस चार्ज को यहाँ से इस CFL में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही यूज़ किए थे। तो इसमें एक बल्ब लगा के मैं इसको टेस्टिंग करता हूँ। तो अभी इस इन्वर्टर सेक्शन को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच इसके साथ लगा हुआ है, इधर ये स्विच लगा हुआ है। तो इसमें ऑन ऑफ स्विच ये जो 2 ठो वायर है इसे आया है इधर ऑन ऑफ पे मैं ऑन करता हूँ, तो ये लाइट ग्लो हो गया। तो रेड वाला लाइट ग्लो हो गया LED। तो अभी ये मैं बल्ब लगा के रखा हूँ, तो इसको मैं ऑन करूँगा। ये वाला स्विच है, ये स्विच है, तो इसको स्विच को ऑन करता हूँ, बल्ब जल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये लोड नहीं ले सकता, थोड़ी देर बाद ये फिर ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये बैटरी इतना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये काम करेगा। थोड़ा वीक है, तो इसलिए डिस्चार्ज का बाद लाइट जल गया LED। तो इसको मैं ऑफ करता हूँ, फिर से मैं चार्जिंग दे देता हूँ, तो थोड़ा चार्ज करेगा। जो ड्रॉप हुआ है ये ड्रॉप ये करेगा, लेकिन ये प्रॉपर चार्जिंग नहीं है। थोड़ी देर में ये चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब चार्जिंग हो जाता है। यही बात एक ठो, इसलिए मैं मीटर लगा के रखा हूँ। मेरे हिसाब से ये पूरा प्रॉपर है, क्योंकि अगर ये लाइट नहीं जलता था, अगर ये कुछ खराबी होता, तो ये सर्किट। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तो ये जो केबल माने जो AC कनेक्टर था, ये AC कनेक्टर खराब, एक वायर को ख़राब था, तो इसीलिए मुझे पहले से टेस्टिंग में कोई करंट नहीं मिलता था। तो अभी करंट मिल गया है, क्योंकि ये पूरा वायर को मैं रिप्लेस कर दिया हूँ। एक ब्लैक एक ग्रीन वायर से, ग्रीन पॉजिटिव है, मतलब लाइव है, और ब्लैक वाला न्यूट्रल है। तो इसी वजह से इसको सप्लाई पूरा मिल रहा है। जब भी ऑन करता हूँ तो सप्लाई आ जाता है। AC वायर जो कनेक्टिंग वायर, यही फॉल्ट मिला था, बाकी सारे प्रॉब्लम ठीक रहे थे। ये सारा डायोड वगैरह सब कुछ ठीक है। यहाँ में जो ये SR डायोड लगा है, वो आयन डायोड से जो AC से DC करता है, उस डायोड से थोड़ा डिफरेंस है। SR डायोड DC to DC होता है, और ये SR 360 है, मतलब 3 एम्पियर 60 वोल्ट। ये बहुत लो करंट मतलब ड्रॉप होता है। इसमें फास्ट काम करने के लिए ये SMP सर्किट में लगा। वन डायरेक्शन में कोई कंटिन्यूटी या फिर कोई वैल्यू नहीं दिखाता है, और एक डायरेक्शन में सिर्फ 140 के 200 के आसपास जो वोल्टेज दिखाएगा, वो SR डायोड का काम है। नॉर्मल डायोड में वो 500 का वैल्यू दिखाएगा, और एक डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। तब तक इस कंडीशन में ये डायोड करेक्ट है। तो मैं ये आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये AC वायर का ही प्रॉब्लम था। तो और ये जो बैटरी का, ये बैटरी जनरली मेरा स्कूटी का रिप्लेस बैटरी है, जो पुराना बैटरी को मैं निकाल दिया था। इसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सेल्फ टेस्ट नहीं लेता है, बस सेल्फ नहीं लेता। लेकिन मैं ये सब टेस्टिंग वगैरह करने के लिए मैं इसको रखा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए ये काम भी करेगा। तो मैं अभी इसको AC वायर को मैं सीरीज़ में लगाता हूँ, ये सीरीज़ में लगा दिया। ये आपका थोड़ी देर के लिए ये चार्जिंग दिखाया, उसके बाद ये चार्जिंग स्टेबल हो गया। अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं इस लाइट को ऑन करूँगा, ये नीचे का स्विच। अभी ये लाइट ऑन हो गया है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ये स्विच से मैं ऑन कर दिया, तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो ये मेन ऑन है। अभी ये बल्ब को मैं जला के दिखाऊँगा, जल गया। लेकिन ये ज़्यादा देर ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें इसके लिए एम्पेयर नया बैटरी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा बैटरी बनाए जो इसके लिए फिट हो और काम करे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नया जानकारी आप लोगों को मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नया वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नया वीडियो जब भी लॉन्च होगा तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।